Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you. Holy Spirit, worship you. Holy Spirit, worship you. Abba Father, worship you. Jesus, I worship you. Yeshu, Yeshu, Yeshu. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबों का स्वागत है और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको। आइए हम छोटी सी दुआ करें और आज के इस प्रेयर के समय में आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम शुक्रगुजारी के साथ आपके सामने आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, एक और दिन के लिए, एक और इस वक्त के लिए जब हम एक फेलोशिप में एक मन होकर जुड़ते हैं, आपके कलाम से सीखने आए हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपके पाक रूह के कंट्रोल में हमारे सबके जीवन को आप कंट्रोल में ले लीजिए। आपके होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग को मांगते हैं। जीसस क्राइस्ट, वी कवर ईच वन विद द ब्लड ऑफ जीसस। हम इस पूरे सेशन को और सभी जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को यीशु मसीह के ब्लड में छुपा लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे और पूरी तरह से हम सबों के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्ज़ा होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, कि हम आज फिर से आपके कलाम से सीखें। आपके कलाम में जो अनॉइंटिंग है, जो पावर है, वो हमारे जीवनों में काम करे। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आज आप हमसे मिलने के लिए तैयार है। हम भी तैयार हो, हमें भी तैयार करिए जीसस। प्रिपेयर अस ओ लॉर्ड टू रिसीव योर वर्ड, जो हमें तृप्त करेगा। एंड जीसस, हम दुआ करते हैं कि मेरे ज़बान पर भी आपका कंट्रोल हो, शब्द आपके हो खुदावंद यीशु मसीह। कलाम आपका है, शब्द आपके हो, बोलने वाली मैं नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा हो, जो मेरे ज़रिए हम सबों से आज के दिन बात करे। कहीं भी मैं ना दिखूं खुदावंद यीशु मसीह, आपके महिमा के लिए सिर्फ आप दिखें। आपका पवित्र आत्मा बहुत ही माइटी तरीके से, पावरफुल तरीके से हम सबों के जीवन में आज के शाम को काम करें। और मैं हम सब की फैमिलीज़ को, हम सबको यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपती हूँ। और एक बार फिर से इस पूरे सेशन को यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आई वेलकम यू ऑल लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए हम आज के कलाम में चलते हैं जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अपने बाइबल्स को या तो खोल लीजिए या तो इन बाइबल की आयतों को मेहरबानी से नोट कर लीजिए। और आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे बात करने पर है। इस विश्वास से आज आप जुड़ें। इस विश्वास से आज आप अपनी फैमिली के लोगों को बिठाएं, अपने साथ बिठाएं। इस वचन को शेयर करना चाहें तो इसे आप इसी वक्त भी शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इस लाइव सेशन में जुड़े, ताकि देरी ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा का काम इसी उचित समय पर उनके जीवनों में पूरा होने पाए। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आज खुदावंद यीशु मसीह आपको ये एक एनकरेजमेंट के तौर पर हमें ये एक वचन दिया जा रहा है।
हमें हमें मजबूत करने के लिए। सो अगर आप किसी को भी जानते हैं जो गिव अप करने पर है, एनीबडी हु इज़ ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट गिविंग अप, जो निराश है, जो डिसअपॉइंटमेंट और ख़ास तौर से किसी बीमारी से निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर, अगर आपके नॉलेज में कोई आपके ऐसे फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड हो, उनसे ये वचन, इस लाइव सेशन को शेयर करिए, बिकॉज़ यीशु मसीह आज दृढ़ करना चाह रहे हैं हमारे विश्वास को। मैं वक्त ले रही हूँ ताकि आप इसे शेयर करें। या तो आप किसी को अपने घर में जानते हैं जो परेशान है, अपनी मम्मी को बुला लाइए, हो सकता है वो इस वक्त किचन में है। आई डोंट नॉर्मली डू दिस, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रही हूँ। और कोई भी आपके आसपास हो, उनको बिठा लीजिए। आज का वचन आपके विश्वास को दृढ़ करेगा, ख़ास तौर से अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुज़र रहे हो। हम देखेंगे अपनी बाइबल्स में 2 कुरिन्थियों नए नियम में 2 Corinthians chapter 4, और जल्दी से मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ दूँगी, फिर हम आज के मेन वचन में चलेंगे। 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में मैं 8वीं आयत से पढ़ रही हूँ। 2 Corinthians chapter 4 verses 8 onwards। पौलुस यहाँ कहते हैं, और अपनी एक जो परिस्थितियाँ थी, जो हालात थे पौलुस के जीवन में मिनिस्ट्री करते करते, जो पौलुस को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जिक्र करते हैं। और काफ़ी चैलेंजेस थे, और उस वक्त नॉट ओनली पॉल, सारे जो अपोस्टल्स, डिसाइपल्स थे, उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े ताकि खुदा का ये कलाम जो है लोगों तक जाए और ताकि हमें ये वचन मिले। उन परिस्थितियों में पौलुस कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। बड़े अच्छे से सुंदर शब्दों में पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग से भरे हुए तरीके से पौलुस समझाते हैं कि हम जीसस के, मतलब ये यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लिए चलने का एक मतलब ये भी है कि टू डाई टू द वर्ल्ड। और पौलुस कहता है कि मसीह में वो दुनिया के लिए मर चुका है, बट पौलुस इसमें जीवित है। कहने का मतलब है दुनिया की लालसा, अभिलाषा, पाप, खास तौर से गुनाह के लिए शरीर में मर जाने का मतलब है गुनाह के प्रति मर जाना, टू बी डेड टूवर्ड्स सिन। इसका ये मतलब नहीं है कि पौलुस मर गया था, ऑब्वियसली नॉट, तभी तो ये हमसे ये बातें इन आयतों में बताता है। तो पौलुस तो जीवित है, लेकिन शरीर में मरना, इसका मतलब है गुनाह के प्रति मर जाना। और कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु की वजह से जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी बीमारियां हैं, और जो ये जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, ये क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं। सो उस लिहाज से पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु की मृत्यु को अपने साथ लिए घूम रहा हूँ, हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इस तरह से
उस क्रूस के कंप्लीट मुकम्मल काम को जब आप अपनी जहन में लिए घूमेंगे तो आप पाप के लिए तो मरे हुए साबित होंगे, बट उस वजह से आपके देह में यीशु का जीवन भी प्रकट होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु की मृत्यु उस क्रूस पर इसी वजह से हुई ताकि आप जयवंत हो, और उस क्रूस पर क्योंकि जीसस ने आपकी परेशानी और आपकी उस बीमारी को, जो किसी भी तरीके से आपको बताया गया है कि आपकी मृत्यु का वजह हो सकता है ये रोग, बट मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उस रोग को ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। इसलिए क्योंकि हम इस बात पर मनन करते हैं कि रोग, संकट, बीमारी और सारी वो चीज़ें जो शैतान की तरफ से हो, क्योंकि जीसस ने उन चीज़ों को अपने ऊपर उस क्रूस पर ले लिया, और उनकी उस मृत्यु पर हम जब मनन करते हैं तो विजयी रूपी उनका जीवन हमारे शरीरों के अंदर आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं? एज अ रिजल्ट पौलुस बताते हैं कि जब आपका मन उस यीशु की मृत्यु के कंप्लीट काम पर रहता है, उस क्रूस के बलिदान पर जब आपका मन लगा रहेगा, तो आपके शरीर में यीशु की जीवन को आप प्रकट होता देखेंगे, एंड योर बॉडीज विल कम अलाइव। आपके शरीर जीवित हो जाएंगे। जहाँ रोग से एक मौत की योजना लेकर शैतान ने कोशिश की थी आपके शरीर में प्रवेश करने की, इस वक्त यीशु के उस विजयी होने पर मनन करिए तो आप रियलाइज करेंगे कि आप भी जयवंत हैं। आपके शरीर में यीशु के जीवन को मैं प्रकट होने के लिए बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप यीशु की मृत्यु पर इस तरीके से मनन करेंगे तो पौलुस जो कहते हैं, जो वचन कहता है वो सत्य होगा कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट होगा। ओके, 11th आयत, 11वीं आयत से अब हम आगे जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि इसी वक्त से मैं उस सामर्थ को फील कर रही हूँ जो जीसस आपके जीवनों में आज इस वचन के द्वारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। अब पौलुस उन लोगों से बात कर रहा है जिनको वो मिनिस्टर कर रहा है इस वक्त। वो कह रहा है कि वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में, संकटों में डाले जाते हैं ताकि इन लोगों तक वो जीसस क्राइस्ट की उस मिनिस्ट्री को, जो जीवन देता है, वो पहुंचा पाए। और अब जो 13वीं आयत है वो आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मैं रिपीट कर दूं, दूसरे करंथियों पर हैं अभी इस वक्त हम 2 Corinthians 4 पार्ट 4th चैप्टर, एंड मैं 13th और 14th आयत को पढ़ूंगी आपके लिए। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। अब पौलुस कहता है ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, और ये इसलिए हो रही है ताकि गॉस्पेल, ताकि सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके। और वो कहता है इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। पौलुस यहाँ एक आयत को कोट कर रहे हैं।
वचन जो कि एक पुराने नियम की आयत है, जो भजन जो ज़बूर में एक आयत है जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ज़बूर 116 की उस आयत को पौलुस कोट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या बात है उस ज़बूर के उस आयत में जिसको पौलुस ने यहाँ पर कोट करते हुए बोला है कि हम उसी विश्वास की आत्मा को रखते हैं, इसलिए कि हम वही विश्वास, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। एंड जो साम 116 के उस वर्स को पौलुस कोट करते हैं वो है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। सो पौलुस कहते हैं कि भजन लिखने वाले ने ये कहा है कि वो विश्वास रखता है, इसलिए हम भी विश्वास रखते हैं। और ये विश्वास ही है जिसकी वजह से इतनी संकटों में भी पौलुस एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख पा रहा है। ये कोई पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये उस विश्वास की आत्मा का काम है जो आज के दिन यीशु मसीह हम सबों में उंडेलना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं वो ज़बूर है क्या। उस ज़बूर में ऐसी क्या बात लिखी है जो पौलुस ने कोट किया। नाउ वो जो आयत है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ इन साम 116, आप नोट कर सकते हैं। और बेसिकली ऐसा होता था कि हर एक पास ओवर मील पर जो पास ओवर मील के अंत में भजन 116, 117 और 118 को रिसाइट किया जाता था, गाया जाता था। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब आखिरी बार खाना खाया, लास्ट सपर जिसे कहते हैं, जो उन्होंने अपने चेलों के साथ खाया, जिसके तुरंत बाद उन्हें पकड़ा गया और फिर वो सूली पर चढ़ाए गए। सो उस लास्ट सपर, वो लास्ट सपर भी एक पास ओवर मील था। इसलिए आप जब गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, मत्ती में भी लिखा है, मार्कुस में भी लिखा है कि जब उन्होंने भोजन कर लिया, खुदावंद यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने गीत गाए, प्रभु की महिमा की हिम्स गाएं। सो ये वही हिम्स होते थे, साम 116, 117 एंड 118। और 116 जो है उस पर आज हम फोकस करेंगे। और यीशु ने भी इस गीत को गाया था जस्ट पकड़े जाने के पहले। सो इसलिए ये और भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ज़बूर है। और मैं आपके लिए भजन 116 उसके पहले से लेके 5वीं आयत पढ़ूंगी जल्दी से। और भजन लिखने वाला कहता है, और हम मोस्ट प्रोबेबली ये दाऊद हो सकता है, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये दाऊद नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, इट इज़ अ वंडरफुल साम, हम पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ, और यहाँ प्रेम रखता हूँ का मतलब है मैं खुदावंद से, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। क्या ऐसा हुआ? ऐसा क्या हुआ इस भजन लिखने वाले के जीवन में जो उसने एक पुकार लगाई यहोवा को, और यहोवा ने उसकी सुनी, जिसकी वजह से वो आभारी है। वो कहता है कि मैं पूरी उम्र ताउम्र मैं यहोवा से प्रेम करूँगा, क्योंकि उसने मेरे उस गिड़गिड़ाने को सुना है। और आगे लिखा है 3री आयत, हम भजन 116 को पढ़ रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 3री आयत, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक में सकेती में पड़ा था,
मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। ये ऐसी मुश्किल में था, एक मौत टाइप की सिचुएशन इस भजन लिखने वाले के जीवन में आया। हो सकता है ही वॉज ऑन अ सिक बेड, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। हो सकता है वो बीमार था, हो सकता है वो ऐसी किसी बीमारी से इसने चंगाई पाई है, एक लाइलाज रोग से इसे खुदा ने आज़ाद किया। क्योंकि ये कहता है कि मृत्यु की रस्सियों ने इसे चारों ओर से घेर रखा था। मृत्यु ने इसे घेरा हुआ था भाई और बहनों। और कहता है मैं अधोलोक यानी कि हेल, उस नरक की वो पीड़ा में पड़ा हुआ था। कहता है मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। वो संकट में था, वो शोकित था, उसका मन व्याकुल था, उसके शरीर में उसे लग रहा होगा कि मौत बस आने ही वाली है। मोस्टली ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसे इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली सिकनेस जिससे इसको चंगाई मिली। हो सकता है उसे कोई ऐसी बीमारी थी, हो सकता है वो हिल ना पा रहा हो, वो अपाहिज हो गया हो, वो पैरालाइज्ड हो गया था। इसलिए मैंने कहा कि आज का वचन ख़ास तौर से अगर आप किसी बीमारी को लेकर डिस्करेज्ड हो रहे हैं, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक या कोई भी प्रॉब्लम हो, एक टेस्टिमनी है आज जो हम इस ज़बूर में सुनेंगे। एक मौत का कंडीशन था इसके सामने, एक मौत जैसी वो हालात से गुज़र रहा था। हो सकता है दाऊद की तरह, और क्या पता ये दाऊद ही है। ये भजन लिखने वाला कहता है कि वो अपनी शत्रुओं से हो सकता है घिरा हुआ था, कोई क्या पता आक्रमण करने आया हो और वो बस बच निकला क्योंकि खुदा ने उसे बचा लिया। एक बहुत ही नैरो एस्केप हुआ है, एक बहुत बड़ी गवाही है इस भजन लिखने वाले के जीवन में। वो कहता है 4थी आयत, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हम देख रहे हैं उसकी प्राणों पर, उसके लाइफ पर, उसके जीवन पर बात बनाई थी। His life was in danger। बहुत बड़े संकट में था ये। I don't know आप कैसे संकट से गुजर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके जान पर भी बन आई है तो भी अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, यीशु का नाम लीजिए और कहिए जैसे इस भजन लिखने वाले ने कहा, मेरे प्राण को बचा ले। आप अपनी फैमिली के लिए दुआ कर रहे हैं, कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार को बचा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरी शादी को बचा लीजिए। लॉर्ड जीसस मेरे फाइनेंस में कुछ करिए, मेरे फाइनेंसेस को बचा लीजिए, मेरे माता पिता को बचा लीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। कहिए, अपने मुंह को खोल कर कहिए। अगर आपके बॉडी में अगर कुछ ऐसी बीमारी है, कहिए मेरी जान बचा लीजिए। अगर आपको आपके जॉब को लेकर आप टेंस्ड हैं एंड आपको लग रहा है कि आपको उस जॉब से टर्मिनेट करने वाले, निकालने वाले, निष्कासित करने वाले, कहिए जीसस मेरे जॉब को बचा लीजिए। इस दिल की पुकार को जब इस भजन लिखने वाले ने, इस सामिस्ट ने निकाला और वो गिड़गिड़ाया,
सिंपल सी बात है, उसने एक दुआ करी, खुदा ने उसकी दुआ सुनी, वो मरने पर था, आज वो गवाही दे रहा है कि खुदा ने उसकी जान बचा ली एंड ही इज़ सो ग्रेटफुल। वो कितना आभारी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भजन 116 एक गवाही है एंड आई लव सच साम्स। भजन 116, भजन संहिता 18, साम 18, जिसमें दाऊद के बारे में कहा है कि दाऊद ने ये भजन तब लिखा जब खुदा ने उसे अपने सारे शत्रुओं से, यहाँ तक कि शाऊल से भी बचा लिया। एंड इट इज़ सो इनकरेजिंग कि वही जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आज भी उतने ही सामर्थ्य से काम करते हैं। विश्वास की आत्मा, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने दीजिए। स्टर अप योर फेथ, अपने विश्वास को पकड़े रहिए। आगे लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। ये जैसा कि मैंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आया है। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ आपके लिए, ईच वन ऑफ यू, आप हो सकता है ऐसे या इससे भी बुरे संकट में हैं, लेकिन ऐसा होने पाए खुदावंद यीशु मसीह आपको अपनी गवाही के साथ आपको मजबूती से खड़ा करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम पढ़ेंगे भजन 116, हम उसकी 6 आयत पर अब देखेंगे। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। सीधे मन वालों की रक्षा करता है। ये अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा है। इसे ज़ीरो होना पड़ा, इसे लो होना पड़ा, या शायद इसकी ऐसी परिस्थितियां आई जब ये बलहीन हो गया, शायद शरीर में कमज़ोर हो गया। आई डोंट नो, जब मैंने ये वर्ड पढ़ा बलहीन, मैं बलजीत तुमसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज तुम बलहीन हो, लेकिन सुनने में बेटा अटपटा लगेगा कि ये आंटी कैसी बात कर रही हैं, ये सिस्टर जी कैसे बोल रही हैं, लेकिन बेटा यीशु मसीह तुमसे कहते हैं बलजीत, तुम्हारा नाम बलजीत है। बच्चे, आज आप बलहीन हो सकते हो, लेकिन आज का ये वचन यीशु मसीह तुम तक पहुंचा रहे हैं। डोंट फॉरगेट, भूलो मत, तुम्हारा नाम बलजीत है और यीशु मसीह वो सारी चीज़ें, वो काम करेंगे जो अब इस बलहीन में ज़रूरत है ताकि वो बलजीत बन जाए। याद रखना बेटा, गॉड इज़ अनॉइंटिंग योर नेम। एक अभिषेक तुम्हारे नाम पर आ रहा है बलजीत, तुम्हारी भी गवाही आएगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबों से मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे ही नहीं यीशु मसीह आज के दिन हमें ये वचन दे रहे हैं, इट्स अ टेस्टिमनी, सो दैट आप भी इससे अपनी गवाही के लिए विश्वास को थामे रखें। आगे लिखा है, मैं फिर से उस आयत को पढ़ूंगी, 6 आयत को। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। देयर आर सम थिंग्स मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। एक तो यहोवा भोलों की यानी सीधे मन वालों की, यानी कि सिंपल लोगों की, सीधे लोगों की, जो बहुत ज़्यादा खुद को, आप एजुकेटेड हो सकते हैं और पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, आप बहुत ही ज़हीन हो सकते हैं। यू कैन बी वेरी इंटेलिजेंट एंड ग्लोरी टू जीसस फॉर दैट, क्योंकि बुद्धि भी यीशु मसीह देते हैं। बट अपने बल पर निर्भर करना, अपने बुद्धि पर निर्भर करना, ये यीशु मसीह को नहीं भाता। सीधे वो होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिंपल वो होते हैं जिनका एक चाइल्ड लाइक फेथ,
जैसे कि वचन में भी लिखा है, जब तक बच्चों की तरह, बालकों की तरह विश्वास ना हो, हम जब तक इस ऐसे सीधे मन वाले जब तक नहीं होंगे, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि द लॉर्ड प्रिजर्व्स द सिंपल, चाइल्ड लाइक फेथ। और अगर ये एटीट्यूड नहीं रहा, अगर भरोसा यीशु मसीह के अलावा अपने पैसों पर, अपने स्ट्रेंथ पर, अपने फैमिली के औहदे पर, अपनी जॉब पर, अपने बुद्धि पर, अपने डिग्री पर, अपने बिजनेस पर, किसी भी चीज़ पर अगर भरोसा आपका है बजाय इसके कि यीशु पर, तो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, आज ही यीशु मसीह से अनुग्रह मांगिए कि टोटल निर्भरता, पूरी तरह से लीन होना सिर्फ यीशु पर आपको आज जीसस सिखाएं, और वो सिखाएंगे। हमें ये सीखना है, वरना भजन लिखने वाला कहता है कि, इंग्लिश में ज़्यादा एप्ट लगा मुझे ये, आई वॉज ब्रॉट लो। वो कहता है मैं नीचा कर दिया गया। हाँ, उस बीमारी, उस संकट की वजह से हो सकता है वो एक लो फेस से गुजर रहा था, एक ऐसे वक्त से गुजर रहा होगा जिसमें एक डिस्करेजमेंट, एक मायूसी से गुजर रहा था। ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर लो नहीं हुए हम, अगर भोले सीधे मन वाले बच्चों जैसा यीशु पर, बच्चों जैसा विश्वास, पूर्ण भरोसा नहीं रख पाए, तो हम्बिल करवाया जाएगा। क्योंकि यीशु तो चाहते हैं कि उनका एक एक बच्चा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। और अगर बच्चा इस तरीके से नहीं मानता है, तो कभी कभी माता पिता को उसे सबक सिखाने की ज़रूरत होती है, थोड़ी फटकार लगाने की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई सीधा नहीं बन रहा है, अगर कोई पूर्ण रूप से सिर्फ यीशु पर बच्चे जैसा विश्वास नहीं कर रहा है, अगर कोई डिसोबीडियंस में चल रहा है, अनाज्ञाकारिता में चल रहा है, then Jesus will have to make that person low। तो खुदा बचाए, यीशु ऐसा ना करें हमारे साथ। हम अनुग्रह मांगे, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो ग्रेस देंगे ताकि पूर्ण 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 टोटल निर्भरता हम एक बच्चे की तरह अपने पिता यीशु पर रखें। जैसे कि मैंने अभी भी कहा, मैंने कहा कि मैं जब उस वर्ड को पढ़ रही थी, और इस वर्ड को मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, आज जब मनन भी कर रही थी इस वचन पर, तो मैंने इन आयतों को पढ़ा, बट नॉट इवन वंस मेरे माइंड पर ये बात आई जो आज जीसस ने मुझे इस वक्त बताया कि बलहीन, एंड इमीडिएटली माई माइंड जीसस टोल्ड मी अबाउट बलजीत। और सुनने में बड़ा मुझे लगा कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे, बट दैट इज़ हाउ वी हैव टू ट्रस्ट जीसस। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि आपको अगुवाई दी जाती है और बार बार आपसे कुछ करने को कह रहे हैं, बड़ा अटपटा लगेगा। सड़क पे आप शायद, हो सकता है, एंड आई नो ये आपसे कहा जा रहा है, हो सकता है आप कोई किसी सिग्नल पर से या किसी मोड़ पर से एंड किसी रास्ते पर से बार बार गुज़रते हो, आपका डेली रूट हो सकता है, एंड समटाइम्स आप वहाँ पर किसी लाचार को, किसी गरीब को देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह अगर आपके दिल में ये बात डाल चुके हैं कि उसके लिए दुआ करो या उसकी मदद करो या शायद उसको हेल्प करो या
पैसों से नहीं, बट जस्ट प्रे फॉर दैट पर्सन। मैं कह रही हूँ आपसे, आपको अटपटा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सब लोगों के सामने उस इंसान से बात कैसे करूँ, लेकिन कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी सुनने में आपको लगेगा कि ये मैं कैसे करूं, आपको हिदायत होगी बार बार। यीशु मसीह जब आपसे कहेंगे करने को, निश्चित रूप से करिए। चाइल्ड लाइक फेथ होता है ये। जब जीसस कहें कर दीजिए, आपको हिदायत पुख्ता रूप से एक बहुत ही फर्म कन्फर्मेशन मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग टू आस्क फॉर कन्फर्मेशंस। यीशु मसीह भी जानते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरा मन कह रहा है, ये दुनिया कह रही है, ये फ्लैश कह रहा है, या ये खुदा की ओर से हिदायत है। बट अगर यीशु बोले और बार बार कन्फर्मेशन मिले और लगेगा कि ये थोड़ी दुनिया शायद इसको स्टुपिडिटी मानेगी, प्लीज़ डोंट माइंड मी यूजिंग दिस वर्ड, संसार इसको फूलिशनेस कहे, लेकिन यीशु मसीह की अगुवाई हो तो कर दीजिए। दिस इज़ चाइल्ड लाइक फेथ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक उदाहरण है। सो भजन लिखने वाला कहता है कि उसे नीचे कर दिया गया। सो वी हैव टू बिकम लो की रखना है, लो प्रोफाइल ही चलना होगा। हम मसीही लोगों को ये आदेश दिया गया है, ये कंडीशन है अगर हम स्वर राज में प्रवेश करना चाहते हैं। सो एक ऐसी चीज़ हुई है, हो सकता है आपके जीवन में भी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग राइट नाउ जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं। यू हैव बिन ब्रॉट डाउन टू ज़ीरो। हो सकता है आप इस वक्त ज़ीरो पर आ गए हैं, फाइनेंस आपके हो सकता है ज़ीरो पर आ गए हैं। मे बी यू आर फिज़िकली फीलिंग ज़ीरो। हो सकता है शारीरिक रूप से आपको वीकनेस लग रही है, हो सकता है खून की कमी है। चाहे जिस भी लो से एक ऐसे दौर से, एक ऐसे टाइम से आप गुज़र रहे हैं, हो सकता है आपके शरीर में इतना पेन हो रहा है। यस ब्रदर माइकल एंजल, दिस वर्ड इज़ फॉर यू। आप एक अलोन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और मुझे पता है बहुत से मेरे भाई मेरी बहन, यू आर गोइंग थ्रू अ लो सिचुएशन, यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेस। देयर मे बी पेन, आपकी बॉडी में पेन है इस वक्त। आप वचन सुनिए, यीशु का वचन आपके शरीर में मलहम का काम कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको दर्द हो रहा है, मैं फिजिकल पेन की बात कर रही हूँ। आपके पेट में कोई दिक्कत है, यू आर गोइंग थ्रू पेन। वचन सुनिए, वचन सामर्थी होता है, आपकी आत्मा में काम करेगा, आपके शरीर में वो चंगाई प्रकट होगी। सो मैं आगे बढ़ूंगी। भजन लिखने वाला कहता है कि वो लो कर दिया गया, वो नीचा लाया गया। आप हो सकता है लो, आई एम नॉट एबल टू गो अहेड, क्योंकि मुझे यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं, इस पर मैं और ज़्यादा बोलना चाह रही हूँ। आप हो सकता है एक लो फेज से गुजर रहे हैं, एंड जस्ट डोंट गिव अप। पकड़े रहिए अपने विश्वास को, पकड़े रहिए अपने विश्वास को, पकड़े रहिए अपने विश्वास को। वो अंधकार हटेगा यीशु के नाम से। यीशु का वचन आपके जीवन में रोशनी बनकर काम करने वाली है, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम द होली स्पिरिट। सो आगे लिखा है 7वीं 8वीं आयत, हम भजन 116 पर है, 7th and 8th वर्स। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। जस्ट डिक्लेयर दिस इन फेथ। अपने मन से कहिए, अपनी जान से कहिए, अपने प्राण से कहिए, अपने सोल से कहिए, अपने आत्मा से कहिए, अपने शरीर से कहिए, अपने जीवन से कहिए, हे मेरे प्राण, हे मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी बॉडी, अपने
रेस्ट में, अपने कंफर्ट में आ जाओ, एक आराम में आ जाओ। अपने बॉडी से कहिए कि यीशु के रेस्ट को रिसीव करो। वो विश्राम स्थान जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, वो एक प्लेस ऑफ रेस्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं फिर से पढ़ूंगी। ये कहते हैं भजन लिखने वाला जो है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। टेल योरसेल्फ, अपने विश्राम स्थान में लौट आओ, अपने प्लेस ऑफ रेस्ट में आ जाओ। वो जो विश्राम स्थान होता है, वो जो एक आराम वाली जगह होती है, वो यीशु में होती है भाइयों और बहनों। वो शालोम में आ जाइए, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। आपके लिए यीशु मसीह ने वो चीज़ कर दी है। इट इज़ डन। आज वो चीज़, वो वचन एक बीज की तरह आपके प्राणों में, आपकी आत्मा में बोया जा रहा है। वो फल लाएगा। अपनी जान से कहिए, अपने मन से कहिए, अपने प्लेस ऑफ रेस्ट में लौट आओ। अपने आप को एक यीशु के ठहराव में ले आइए। उर्दू बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है, ए मेरी जान फिर मुतमईन हो, यानी कि टेंशन फ्री हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ये ऐसा शख्स कह रहा है जिसने मौत का सामना किया, जिसने दुआ करी और फिर अपने मिरेकल को रिसीव किया। आप इसी लाइंस पर चलिए। अपनी जान से कहिए, रिलैक्स हो जाओ और मुतमईन हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। चाहे जो भी आपके माइंड में इश्यूज़ हैं, फाइनेंस है, मुतमईन हो जाइए, प्रार्थना करिए, यीशु मसीह निकालेंगे रास्ता आपके लिए। फैमिली की बात हो, हस्बैंड से आप परेशान हो, उनको टोकना छोड़ दीजिए, बच्चों को टोकना छोड़ दीजिए। एक अच्छे माता पिता की तरह आप अपने फ़र्ज़ को निभाइए, वचन में बने रहिए, प्रार्थना करिए, यीशु करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, खुद से कहिए, टेंशन फ्री हो जाओ। चाहे तो अपना नाम लेकर कहिए, निशा रिलैक्स हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, मुतमईन हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने सब संभाल लिया है। जस्ट टेक योर नेम एंड से दिस, डिक्लेयर करिए अपने ऊपर इस चीज़ को, अंगीकार, अब इस चीज़ का अंगीकार करिए, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया। उर्दू बाइबल एहसान कहती है। इंग्लिश बाइबल uses a very beautiful word, and the Lord has dealt bountifully with me. Do you know bountifully का मतलब क्या होता है? जो हिब्रू टेक्स्ट में जो लिटरल जो मीनिंग है हम देखते हैं, इस पे लिखा है टू डील फुल्ली, टू डील एडिक्वेटली। यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट नो इट, बट जीसस जानते हैं। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, मुतमईन क्यों होना है, टेंशन फ्री क्यों होना है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके साथ आपके उन सारी प्रॉब्लम्स में ऐसा डील करा है, मतलब इस तरीके से उन्होंने एक समाधान निकाला है कि वो पूरी चीज़ जो है आपकी कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ हो गई है। जिस पल आप चाइल्ड लाइक यीशु मसीह पर बच्चे जैसा विश्वास करके उनके हाथ में सौंप देते हैं, एंड आई बिलीव आपने इस वक्त ये किया है, और खुद से कह दीजिए कि टेंशन फ्री हो जाओ। उस प्रॉपर्टी केस के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, जॉब्स के लिए टेंशन फ्री हो जाओ,
क्योंकि यीशु मसीह ने बाउंटिफुली डील किया है। ही हैज़ टेकन केयर ऑफ इट। उन्होंने उस चीज़ का पूरी तरह से और बहुतायत से समाधान निकाल लिया है। आपके उस पूरे मैटर को भी यीशु मसीह ठीक करेंगे और उचित रीति से ठीक करेंगे और एग्जैक्टली जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है वो करेंगे। आई एम स्पीकिंग टू यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह की तरफ से आपसे बोलना चाहती हूँ। आपके जो भी लाइफ के इश्यूज़ हैं यीशु के हवाले कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो बेस्ट जानते हैं। उस पूरे मैटर को वो संभाल लेंगे और नॉट जस्ट संभाल लेंगे, उसमें क्या करना है, किस तरीके से आपको उस चीज़ से उनको फ्री करना है, हाउ विल दैट बी बेस्ट फॉर यू। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपके लिए बेस्ट निकलेगा। लास्ट वीक हम रोमियो के 8 के 28 पे मनन कर रहे थे कि सारी चीज़ों पर यीशु मसीह मिलकर उन सारी चीज़ों में से हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। सो लीव इट टू जीसस और आप मुतमईन, टेंशन फ्री, रिलैक्स, अपने रेस्ट इन जीसस मोड में चले जाइए। जैसे भजन लिखने वाला कहता है, वो इतने प्रॉब्लम में वो अपने मौत को फेस कर रहा था, बट उसने शायद उस वक्त भी ये कहा होगा क्योंकि विश्वास था उसका, और उस मिरेकल को पाने के बाद भी वो कह रहा है कि अब रेस्ट में चले जाओ, मेरी जान आराम में चले जाओ, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी ह्यूमैनिटी अब रेस्ट में, यीशु में आ जाए। I want to tell you this, brothers and sisters, Jesus Christ is working in your problems right now. आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यीशु आपको ये करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इनसे कहिए, जीसस मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको जो भी उसमें करने की ज़रूरत है आप करिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम से निकल जाऊं। सॉल्यूशन यीशु देंगे, प्रॉब्लम आप दीजिए उनके हाथ में। हालेलुया, वी थैंक यू जीसस। वो पूरी तरह से संभाल लेंगे, बहुतायत से आशीष देंगे। उस प्रॉब्लम में, उस विषय में एग्जैक्टली क्या करना है, यू डोंट टेल जीसस, लेट हिम डू इट फॉर यू। आप रेस्ट करिए। कुछ चीज़ों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं रिपीट करती हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से, ताकि आप उन चीज़ों को अपने मन में, हम अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख लें। अभी हम भजन संहिता 116 9th आयत पे हैं, हम बस ख़त्म करने ही वाले हैं कुछ टाइम में। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है 9वीं आयत, अब क्योंकि वो कहता है कि मैं आराम से रेस्ट में चला गया और खुदा ने मेरे साथ जो उचित था वो किया, और द लॉर्ड हैज़ डेल्ट मर्सीफुली, बाउंटीफुली एंड ब्यूटिफुली विथ मी। इसलिए 9वीं आयत में वो कहता है, 9th वर्स, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। ही इज़ सो ग्रेटफुल। वो आभारी है उस परमेश्वर का, उसे वो शुक्रगुजार है कि उसे ये टेस्टिमनी दी गई, क्योंकि उसकी ये गवाही है कि उसे मौत से छुड़ाया गया। इसलिए वो कहता है, वो अपनी मिरेकल को लेकर भाग जाने वालों में से नहीं है। उसका विश्वास तब भी बहुत मजबूत था और अब टेस्टिमनी मिलने के बाद इसका विश्वास और मजबूत हो गया है। एंड दिस इज़ द एटीट्यूड वी हैव टू हैव। आपको आपकी मुश्किलों से यीशु मसीह आज़ाद कर देंगे। दैट इज़ नॉट द मेन, मैं नहीं कहना चाहूँगी चैलेंज, बट आप समझिए इस बात को
मेन पॉइंट ये है कि वो सारी चीज़ें उस मिरेकल को पाने के बाद आपका क्या एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड ये होना है। अनुग्रह मांगना चाहिए हमें यीशु मसीह ग्रेस दे कि हम भी उठते बैठते दुआ प्रार्थना में मिरेकल से पहले मिरेकल से बाद इस आयत को बोले कि मैं उर्दू बाइबल से आपके लिए पढ़ूंगी। भजन 116 उसकी 9वीं आयत, मैं जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के सामने चलता रहूँगा, यानी कि खुदावंद की हजूरी में चलता रहूँगा। इन द लैंड ऑफ द लिविंग I will walk before the Lord in the land of the living। मैं ऐसी जिंदों की ज़मीन में खुदावंद की हजूरी में रहूँगा, यानी कि उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन को यीशु को अर्पित कर दिया। उसने सौंप दिया अपने आप को इस जिंदों की ज़मीन में। वो जब तक है वो खुदावंद, वो यीशु के, वो यहोवा परमेश्वर के मौजूदगी में रहेगा। वो उनके सामने, वो यहोवा को सामने जानकर नित चलता रहेगा। इसलिए आई थिंक दिस इज़ कभी कभी मुझे ये पढ़ने से लगता है कि सामिस्ट जो है वो डेविड है, क्योंकि डेविड में, दाऊद में ये बात थी कि मैंने हमेशा यहोवा को अपने सम्मुख रखा, एंड दैट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज विक्ट्री। जब मिरेकल ना मिले तब भी यीशु की मौजूदगी में, प्रेजेंस में, उनकी हुजूरी में बने रहिए। जब मिरेकल मिल जाए तो विश्वास और पुख्ता हो जाना चाहिए, और ज़्यादा यीशु की हुजूरी में बने रहिए, कलाम में, वचन में बने रहिए। आपसे गलती नहीं होगी, आप गुनाह में नहीं पड़ेंगे, आपको पवित्र आत्मा जी रोक देंगे, आपको रोक दिया जाएगा गुनाह में पड़ने से। और ये, जैसा कि मैंने कहा, ये मिरेकल पाकर भाग नहीं गया, निकल नहीं गया और स्ट्रॉन्ग हो गया फेथ में। और 10वीं आयत, मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। ये दिस इज़ वॉट अपोस्टल पॉल इज कोटिंग इन 2 Corinthians chapter 4 verse 13, जो हमने शुरू में पढ़ा, कि हमने कहा कि ये कौन सा वर्स है जिसे पौलुस इतने मजबूती से कोट कर रहे हैं कि जैसा इसका विश्वास था वैसा हम भी विश्वास रखेंगे। सो आप जानते हैं कि ये विश्वास का बैकग्राउंड क्या है। वेयर इज दिस फेथ कमिंग फ्रॉम? इस विश्वास के पीछे क्या बैकग्राउंड है, इस विश्वास का रिजल्ट क्या है। एक संकट में, एक मुसीबतों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जब प्रॉब्लम में था तब ये कहता कि मैं तो बहुत ही दुखित हूँ, लेकिन ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि वो तब भी विश्वास को थामे था, वो अब भी विश्वास को पकड़े हुआ है। इसकी विश्वास में ये जो बात है इसको पौलुस बताते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा 2 Corinthians में, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। ही इज टॉकिंग अबाउट जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। बट जो विश्वास की तुलना की जा रही है, जिसे विश्वास का एक एपिटमी, फेथ की एपिटमी बताई जा रही, मतलब जो दर्जा दिया गया है, वो इस भजन लिखने वाले के विश्वास को ध्यान में रखते हुए पौलुस बताते हैं कि जैसा इसने कहा
और वो वर्स है भजन 116 उसकी 10वीं आयत। मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए। मैंने जो ऐसा कहा है, उसने क्या कहा हम पढ़ेंगे। मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। ये कह तो रहा है कि मैं बहुत दुखित हूँ। ये उस समय की बात है जब वो संकटों में था, लेकिन ब्यूटीफुल चीज़ ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रहस्य इसके मिरेकल का ये है कि वो तब भी विश्वास में मजबूत था। इसलिए वो कहता है कि मैंने जो ऐसा कहा है वो मैंने विश्वास की कसौटी पर रख कर कहा है। ऐसा नहीं कि अगर इसने कहा कि मैं दुखित और परेशान था, वो ये नहीं कि उसकी विश्वास में कोई कमी आ रही थी। उसका विश्वास तब भी हिला हुआ नहीं था और अब तो और भी मजबूत हो गया है। आज के दिन यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पौलुस कहता है कि यही विश्वास की आत्मा पौलुस में थी, ये विश्वास की आत्मा पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर, मेरे अंदर यीशु मसीह ने इनबिल्ट रखा है, कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा है। और इस वक्त जब आप यीशु मसीह का कलाम सुन रहे हैं, वो विश्वास की आत्मा अंदर आपके काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपकी विश्वास को मजबूत कर रहा है। यीशु आपसे कहना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थामे रहिए इस विश्वास को, इस विश्वास की आत्मा को थामे रहिए। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। एक बहुत बड़ी गवाही है ये। किसी को मौत के मुंह से बचाया गया और यीशु मसीह अब भी यही करते हैं। मैं आपके हर एक के जीवनों में से ऐसी मौत जैसी सिचुएशन, हो सकता है फिजिकली आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है आप किसी रोग से परेशान हैं, या आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है आप सुसाइड करना चाहते हैं, मैं उस मौत के असाइनमेंट को आपके जीवन से यीशु के लहू से कैंसिल करती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मिसेस गीता लाल के लिए यीशु के जीवन को बोलती हूँ। एवरी असाइनमेंट ऑफ डेथ, एवरी असाइनमेंट ऑफ द डेविल which has in any way come against Mrs. Geeta Lal and her family, I cancel it now in the name of Jesus Christ. And मैं बोलती हूँ Mrs. Geeta Lal के ऊपर that she will live with the life of Jesus Christ. Hallelujah. I speak भजन ज़बूर 118 उसकी 17वीं आयत मैं मिसेस गीता लाल पर और आप में से सबों के ऊपर बोलती हूँ कि आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जीवित रहेंगे और इसी जिंदों की ज़मीन पर आप यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करेंगे और आपके जीवन से जो टेस्टिमनी आएगी उससे जीवित खुदावंद यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। That you shall not die, but you will live in the name of Jesus and give glory to Jesus in this land of the living. Amen. I declare this over each one of you. I speak the life of Jesus Christ. मिसेस गीता लाल के बॉडी में और आप सबों के लिए मैं आपके फाइनेंसेस में लाइफ ऑफ जीसस बोलती हूँ। अपने विश्वास को पकड़े रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने टेस्टिमनी पर फोकस मत करिए, अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस मत करिए। जिंदों की ज़मीन पर लिखने वाला, भजन लिखने वाला कहता है कि मैंने इस बात को ठान ली। कहने का तात्पर्य उसका ये है कि इसने तय कर लिया कि ताउम्र जब तक ये इस जिंदों की ज़मीन में है, ये खुदावंद की हुजूरी में बना रहेगा। इस चीज़ पर फोकस करिए। फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन रिमेनिंग इन जीसस, फोकस ऑन द वर्ड। और आगे मैं जल्दी से ये जो लास्ट की आयतें हैं, वी विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी फास्ट। सो उसकी मिरेकल का टेस्टिमनी, उसकी टेस्टिमनी का सीक्रेट, उसके टेस्टिमनी का रहस्य ये है
कि मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। अपने प्रॉब्लम में, अपने संकट में इसने ऐसा कहा भी तो, लेकिन विश्वास था और उसी विश्वास को खुदा ने रिवॉर्ड किया। आगे की आयतें हम जल्दी से पढ़ेंगे। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए, उनका बदला मैं उसको क्या दूँ। There's a big thing आपके जीवनों में भी मैं यीशु के नाम से बोलना चाहती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे बड़े काम करे, ऐसे बड़े छुटकारे के काम करे, ऐसे फाइनेंशियली आपको रिलीफ दे, आपकी फैमिलीज में, आपके बच्चों में खुदावंद यीशु मसीह ऐसा मिरेकल करे। आपके वो जो बच्चे बिगड़ गए हैं, जिस पति से आप परेशान हैं, आप जिस पत्नी से परेशान हैं, उनके जीवनों में, आपके हेल्थ में ऐसे बड़े काम करे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि आप भी ऐसा बोले कि यहोवा ने, यीशु ने, खुदा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। यस, आमेन। आप भी ऐसा बोले कि जीसस आपने इतना ब्लेस किया है लॉर्ड, एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि इसी वक्त बोलना शुरू करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके जीवन में वो मिरेकल रिलीज कर दिया। इस वचन को आप सुन रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा। ये यीशु का वचन है, ये वचन खाली नहीं जाएगा। ये उस चीज़ को अकम्प्लिश करेगा, ये मुकम्मल रूप से वो काम करेगा जो यीशु करना चाहते हैं। अभी से मुंह खोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जीवन में ऐसे काम किए, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी खुदावंद यीशु मसीह, मैं इसका उपकार किस तरह से चुकाऊं, मैं इसके बदले में मैं आपको क्या दूं। इट्स सच ए ब्यूटिफुल वर्स, 12वीं आयत। वो कहता है कि उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हम क्या दे सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इस बात का भी यीशु मसीह हमें बताते हैं। थैंक यू करिए जीसस को, थैंक द लॉर्ड, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाइए। थैंक यू जीसस। कहिए, यीशु मसीह आपने ऑलरेडी इतना ब्लेस किया, और अब जो आप करने वाले हैं वो तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू करिए। आगे 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। कहता मैं प्रार्थना करूँगा। खुशी से प्रार्थना करने की एक अलग ही एक ब्लेसिंग भी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक प्रार्थना होती है संकट में, लेकिन वो संकट निकलने के बाद भी कहता है मैं प्रार्थना तब भी करूँगा। क्या आप तब भी प्रार्थना करेंगे? या आज यीशु मसीह हमसे कह भी रहे हैं, हमें सचेत भी कर रहे हैं कि बेटा बेटी तब भी प्रार्थना करना, जब मिरेकल मिल जाए तब भी प्रार्थना करना, तब भी मुझसे बातचीत करना। मांगने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मुझसे बात करना, मुझसे संपर्क में, उस रिलेशन में बने रहना। Many of you are going to receive your blessings very soon, I declare in the name of Jesus. क्योंकि संकट, मुसीबतें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आप जूझ रहे हैं और आप यीशु में बने हुए हैं, I want to encourage you today, if you are praying, आपकी दुआ सुनी जाएगी। ऐसी कोई दुआ नहीं है जो यीशु के अलाइनमेंट में होती है, वचन के अलाइनमेंट में होती है और जीसस नहीं सुनते। आपके संकट के दिन ख़त्म हो जाएंगे, आपकी चंगाई आपको मिल जाएगी, लेकिन तब भी प्रार्थना में बने रहिए, तब भी दुआ में और यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ते जाइए। कभी और संकट में नहीं पड़ेंगे। संकट के दिन भी भूल जाएंगे, याद रहेगा, और रहेगा तो वो मिरेकल, वो टेस्टिमनी, जैसे इस गवाही को आज हम सुन रहे हैं। और आगे लिखा है, मैं यहोवा के लिए अपनी यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रगट रूप
मैं उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। उसने शायद कुछ मन्नत मांगे। हम नए नियम में हैं, अब हम वाउज एंड ओथ्स एंड ये मन्नत नहीं रखते। हम इस तरह से प्रॉमिस नहीं करते। यीशु का वचन कहता है कि लेट योर येस बी येस एंड योर नो बी नो। सो लेकिन ये क्या है जो ये करना चाहता है, और हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? आगे लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इन अ पॉइंट हियर। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो आप वर्स पढ़ रहे हैं, भजन 116 उसकी 15 आयत, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। इसका तात्पर्य ये है कि क्योंकि यहोवा की नज़र में उसके दास, उसके सेवक इतने बेशकीमती है, इसलिए उनकी मृत्यु अनमोल है। यानी कि यहोवा उनकी मृत्यु, जीसस उनको मरने देंगे ही नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि इस आयत को हम बहुत बार जब परमेश्वर के दास, प्रभु के सेवक मसीह में सो जाते हैं, तो अक्सर हम उनके ऑर्बिचुरी पर या ऐसी चीज़ों पे ये वर्स पढ़ते हैं। बट इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ये, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ये? सो यहोवा के नज़र में उनकी दास की मृत्यु प्रेशियस है, बहुमूल्य है। इसका मतलब यीशु मसीह उनको ख़त्म नहीं होने देंगे। यहोवा के भक्त प्रेशियस है। ये भजन लिखने वाला, ये यहोवा की नज़र में बहुत प्रेशियस था, इसलिए उसकी जान नहीं गई, उसकी मृत्यु नहीं गई। खुदा ने उसे नाश होने से बचाया। आज सबको जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह अपने बच्चों को बचाते हैं, उन्हें नाश होने से रोकते हैं। उनकी नज़र में उनके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। इसका मतलब ये है कि उनके प्राणों को वो बचाएंगे। इसका ये गलत तात्पर्य निकालते हैं लोग कि वो मृत्यु होगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेंशन दिस हियर। सो हम आगे चलते हैं, हम बस ख़त्म करने पर हैं। सो क्योंकि दास, भक्त, यहोवा के बच्चे बेशकीमती है, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो बचाते हैं मृत्यु से। 16वीं आयत, हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। और 17th वर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी की कुर्बानी। ये है वो मन्नत पूरा करने का तरीका। ये है जो असल में खुदावंद यीशु मसीह आपसे और मुझसे मांगते हैं, सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको जल्दी से बता दूं, आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, मिरेकल के पहले, मिरेकल के बाद, जब तक हम हैं इस जिंदों की ज़मीन में, यीशु मसीह हमसे इस सैक्रिफाइस को मांगते हैं, धन्यवाद की बलि और प्रार्थना। इन आयतों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेशन के बाद भजन 116 फिर से पढ़िए। एक एक आयत में एक एक आपको पर्ल्स मिलेंगे, डायमंड्स मिलेंगे इन वचनों में, जो आपको आपकी मिरेकल के करीब लेकर जाएगा, जो आपको इस लाइफ में, इस जीवन में विश्वास में बढ़ाएगा। ये है वो बलि, ये है वो थैंक्सगिविंग जो यीशु मसीह हमसे प्रतिदिन चाहते हैं। अभी भी धन्यवाद की बलि आपने और मैंने चढ़ाया, क्योंकि मिरेकल मिलने के पहले भी आसान नहीं होता है थैंक यू कहना। धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आपका विश्वास में बना रहना
आपको आपके मिरेकल के बहुत करीब लेकर जाएगा। और 18वीं और 19वीं आयत मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ लीजिए। विश्वास की आत्मा, जब पौलुस कहते हैं विश्वास की आत्मा, वही विश्वास की आत्मा जो इस भजन लिखने वाले में है, वही विश्वास की आत्मा पौलुस कहते हैं कि उनके अंदर था, वही विश्वास की आत्मा, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। आप अपने मिरेकल के बहुत करीब हो सकते हैं। मैं आपसे बता दूं, हौसला मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए। मैं अक्सर इस एक कहानी को बताती हूँ और जानती हूँ कि समय ख़त्म होने पर है, बट ज़रूरी है कि मैं आपसे ये एक स्टोरी जो आपको इनकरेज करेगा जल्दी से मैं शेयर करूँ। एक माउंटेनियर था जो पर्वत पहाड़ चढ़ते हैं जो लोग जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो जिसे कहीं कहीं ट्रैकिंग भी कहते हैं। वो निकला अपनी टीम के साथ और कुछ ऐसा हुआ कि चढ़ाई के बाद जो उतरना होता है, चढ़ तो वो सब गए और किसी कारणवश ऐसा हुआ कि जब वो माउंटेनियर वो उतर रहा था, ध्यान दीजिएगा आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी इस चीज़ से। और वो जब उतर रहा था, जब वो माउंटेनियर उस पहाड़ की चोटी पर विजय प्राप्त करके अब नीचे उतर रहा था, तो चैलेंज कुछ अलग थे। नीचे उतरते हुए अंधेरा हो गया, रात हो गई और किसी कारणवश शायद टॉर्च की बैटरी शायद ख़त्म हो गई और हो सकता है कि देयर वाज सम रीज़न कि उसके पास कोई रोशनी का कोई वो नहीं था, इंतज़ाम नहीं था, एंड वो थक गया। वो पहाड़ की माउंटेन से जो वो नीचे आ रहा था, उस चोटी से जब वो उतर कर नीचे आ रहा था, वो नीचे उतरते उतरते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थक गया। अंधेरा था, बहुत ज़्यादा थक गया और उसे लगा कि अब वो गिव अप कर जाएगा और शायद वो ऐसे हालात थे, आपको पता है बहुत ठंड होती है ऐसी जगहों पर, सो ही वॉज फ्रीजिंग। और ऐसे हालात में उसे और उसकी हिम्मत नहीं थी, वो गिव अप कर दिया, उसने गिव अप कर दिया। और रात का वक्त था, अंधेरा था, उसने वहीं पर अपनी जान को कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और ही जस्ट गेव अप हिज लाइफ देयर। और जब सुबह हुई और कुछ लोग आए और उससे ऐसी हालत में उसकी बॉडी को उन्होंने देखा, तो बहुत ही सैड चीज़ है कि उन्होंने ये पाया कि जो माउंटेनियर था, जो ये आदमी था, वो ज़मीन से इतनी कम दूरी पर था। वो उनको शायद बर्फ़ में जमा हुआ सा मिला उसकी बॉडी, बट वो इतनी दूरी पर था कि अगर उस रस्सी को छोड़कर वो छलांग लगाता तो वो जस्ट नीचे ज़मीन पर पहुंच जाता। जो लोग आए, जब उन्होंने उसकी बॉडी उतारी, अफसोस कर रहे थे, क्योंकि अफसोस की बात है, ही वॉज वेरी क्लोज, वो ज़मीन के बेहद करीब था। वो अपने टारगेट, अपने उस गोल, अपने उस लक्ष्य के बेहद करीब था, बट उसने गिव अप कर दिया। बस छलांग मारता और पहुंच जाता, लेकिन अंधेरा था, इसलिए वो देख नहीं पाया। वचन की रोशनी से अपने जीवन को उज्ज्वलित करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस कलाम को, भजन 116 को आज के दिन यीशु मसीह हम सब के जीवनों में अपनी रोशनी के रूप में भेज रहे हैं। देखिए अपने आत्मिक आँखों से कि आप अपने उस मकाम पर पहुँच गए हैं। यू आर देयर,
यू आर जस्ट देयर, आप अपने ब्रेक थ्रू के बिल्कुल बेहद करीब है। हाथ बढ़ाइए, यीशु का हाथ पकड़िए, आपको वो उस ब्रेक थ्रू में, आपको वो उस हीलिंग में, उस डिलीवरेंस में, उस छुटकारे में आपके हाथ को पकड़ कर ले जाएंगे। जस्ट डोंट गिव अप, कीप योर फेथ, कीप योर फेथ। अपने फेथ को पकड़े रहिए, अपने फेथ को, अपने विश्वास को मजबूत करिए उस विश्वास की आत्मा के ज़रिए जिसके बारे में पौलुस बताते हैं, जिसके बारे में भजन 116 में इस भजन लिखने वाले ने गवाही दी। कीप योर फेथ, छोड़िए मत, आप बस अपनी मंजिल के बेहद करीब है। मैं कहूँगी आप पहुँच गए हैं यीशु के नाम से। यू हैव अराइव्ड, you have arrived on to your destination. You have arrived into your destination rather, in the name of Jesus. मैं विश्वास के साथ आपके ऊपर ये घोषित करती हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी चीज़ों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त। आइए हम दुआ करें जल्दी से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप। ये बार बार खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहते हैं। आज हम इस वक्त कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को लेंगे जल्दी से। मैंने रीटा मसीह के प्रेयर रिक्वेस्ट को देखा था। अगर मुझे कोई इसे आप क्या फिर से अगर टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। सो मैं रीटा के प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, रीता की सिस्टर गीता के हेल्थ के लिए दुआ करना चाहती हूँ। परिवार के एक एक सदस्य के लिए दुआ करना चाहती हूँ। हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे इस वक्त। कैन आई प्लीज़ हैव द प्रेयर रिक्वेस्ट्स? और हम गीता के लिए दुआ करेंगे इस वक्त। खुदावंद यीशु मसीह, शरीर में जितनी दुर्बलता है आप उसे ख़त्म करिए। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को भेज के इस वक्त, यस लॉर्ड, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज के इस वक्त इस बेटी के शरीर को यीशु मसीह नया कर दीजिए। शरीर में वो नया बल प्राप्त करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके हेल्थ में खुदावंद यीशु मसीह जो ये चाह रहे हैं आप वो बरकत दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से बहुत लोग चंगाई मांग रहे हैं। लिवर्स को यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। सामर्थ, यीशु का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके शरीरों में इस वक्त काम कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने फोकस को जीसस पर रखिए इस वक्त, अपने फोकस को यीशु पर रखिए इस वक्त। रिसीव करिए। आपके लिवर में यीशु मसीह हीलिंग ला रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। खुदावंद यीशु मसीह, हम सिस्टर ईवलिन फ्रैंक के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। उनके लिवर में खुदावंद यीशु मसीह आप काम करिए आज के दिन। जीसस, हम मांगते हैं लिवर्स, मैं लिवर के लिए दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से जिस किसी को भी लिवर में हीलिंग की ज़रूरत है, गॉड इज टचिंग लिवर्स, रिन्यू हो रहे हैं आपके लिवर्स, नए किए जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने लिवर पर हाथ रखिए इस वक्त, अपने लिवर पर इस वक्त हाथ रखिए और कहिए, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरा लिवर नया हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गीता मसीह, सिस्टर गीता, आपको छू रहे हैं यीशु मसीह, आपके पेट को छू रहे हैं। गीता मसीह के भी पेट को, बेटा गीता, आपके पेट को छू रहे हैं यीशु मसीह। और कोई आपके परिवार में शानदा सेखे बाताला रेबा, किसी को बैक प्रॉब्लम्स है, बैक की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में किसी को दिक्कत है, गीता आपके घर में, और यीशु मसीह उनको हीलिंग दे रहे हैं। रिसीव करिए अपने बैक्स में, आपके कंधों को, आपकी रीढ़ की हड्डी को यीशु मसीह मजबूत कर रहे हैं। कोई तो है गीता आपके फैमिली में, या तो आप हैं या तो घर में परिवार में कोई सदस्य है, बैक में हीलिंग रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमर की दिक्कत को यीशु मसीह हील कर रहे हैं, कमर के प्रॉब्लम से यीशु मसीह आपको नजात दे रहे हैं। स्पाइन हील हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पाइन,
हर एक बैड रिपोर्ट को, डॉक्टर्स के हर एक नेगेटिव रिपोर्ट को खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त अपने हाथों से कैंसिल कर रहे हैं। मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से पॉजिटिव रिपोर्ट्स इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर रेमंड डिसूजा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कंसर्निंग योर वाइफ, मैं दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके वाइफ के इस मैटर में काम करे और जो जीसस की मर्जी हो वो पूरी हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। हम भाई सिद्धांत फिलिप के लिए दुआ करेंगे। ब्रदर सिद्धांत फिलिप्स, उनके शरीर में यीशु मसीह चंगाई मांगते हैं। शरीर में जो भी दुर्बलता है वो यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए। रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस, रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस, रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ को अपने शरीरों में रिसीव करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हम भाई ब्रदर संजू हरिजन जी के लिए दुआ करते हैं। उनकी शादी में, उनके फाइनेंस में खुदावंद यीशु मसीह जो भी इनकी दिक्कतें हैं जीसस उस पर अपने हाथ को रखिए। ब्रदर संजू, आपको यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है, आपको यीशु मसीह को मानने की ज़रूरत है। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस, यीशु मसीह आपको इन सारी चीज़ों से निजात दे देंगे। जस्ट कम टू जीसस, गेट टू नो जीसस, यीशु मसीह को जानिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम सिस्टर सुजाता साल्वी के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सारी प्रॉब्लम्स जो इस बहन की है, जस्ट गिव मी अ मिनट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस, हम सिस्टर सुजाता साल्वी जी के लिए दुआ करते हैं। उनके लाइफ के सारे जो इश्यूज़ हैं हम दुआ करते हैं। उनके हस्बैंड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए, उनके फाइनेंसेस से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम दुआ करते हैं कि आप उनके सारे इश्यूज़ में अपने बरकत को लाइए, अपने 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 इंटरफियरेंस को लाइए। उनके हस्बैंड की हीलिंग को मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इनके फाइनेंसेस में यीशु मसीह हम मदद मांगते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज जीसस। हेल्थ प्रॉब्लम्स को जीसस, हेल्थ प्रॉब्लम्स को इस वक्त आपके ब्लेस कर रहे हैं। आपको आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स में इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको जितनी भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, रिसीव करिए हीलिंग को। शारीरिक दुर्बलताओं में यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। आई एम हियरिंग हेल्थ इश्यूज, हीलिंग को रिसीव करिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हम ब्रदर बबलू प्रसाद के लिए दुआ करते हैं, उनके भाई के लिए, भाई की अच्छी सेहत के लिए, और जितनी भी सिकनेस है, यस, और जितनी भी कमज़ोरी है खुदावंद यीशु मसीह, जितनी भी प्रॉब्लम्स है जीसस आप हील करिए। आप खुदावंद यीशु मसीह सामर्थी रूप से इस भाई के जीवन में और इनके भाई के जीवन में काम करिए। देयर इज़ हीलिंग अनॉइंटिंग। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आज आप अपने शरीर में जहाँ भी कमज़ोर हो रहे हैं, यीशु मसीह से कहिए कि जीसस आपकी चंगाई को मैं रिसीव करती हूँ, आपके चंगाई, आपके सामर्थ को मैं रिसीव करता हूँ। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, गॉस्पेल्स में लिखा है कि जीसस जहाँ भी गए उनके पास बीमार लाए गए और उन बीमारों ने चंगाई, शिफा हासिल करी, क्योंकि पावर निकला,
पावर निकला, जीसस से पावर निकला, वही सामर्थ, उनके पवित्र आत्मा का सामर्थ आज आपके जीवनों में काम कर रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव करिए उस सामर्थ को। आपके घरों में यीशु मसीह उस सामर्थ को भेज रहे हैं। हम रिसीव करते हैं जीसस हीलिंग के सामर्थ को। मैं बीमारियों के बंधन को टूट जाने को कहती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से, रोग निकले यीशु के नाम से, बुखार जो है, जो फीवर है, वो खत्म हो यीशु के नाम से। अगर कोई फ्लू या कोई इस तरह से कोई भी वायरल इन्फेक्शन, फीवर से किसी को, आप में से किसी को भी फीवर हो रखा है, फ्लू हो रखा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। पतरस की सांस को यीशु मसीह ने चंगा किया। मैं रिब्यूक करती हूँ इस फीवर को, मैं रिब्यूक करती हूँ इस बीमारी को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फीवर निकल जाए, यीशु के नाम से सारा इन्फेक्शन निकले, यीशु के नाम से। अथक कुंड में इसी वक्त चले जाओ। सारी आपको जो सर्दी, जुकाम, खांसी हो रखा है, थ्रोट इन्फेक्शन, कंजेशन, कॉफ एंड कंजेशन, यीशु मसीह का हाथ आपके सीने पे आ रहा है। आपके लंग्स नए हो रहे हैं इस वक्त। रिसीव करिए लंग्स में हीलिंग। फेफड़ों में यीशु मसीह अपने काम को कर रहे हैं। बालो यरियम, receive your healing, receive your healing in the name of Jesus. The appendicitis surgery is cancelled in the name of Jesus. I seal this healing in the blood of Jesus Christ. मैं इस healing को यीशु के लहू से seal करती हूँ। In the blood of Jesus, I seal this healing. Your appendix is healed. Every appendicitis surgery is cancelled in the name of Jesus. Balo Yariam, you are healed in the name of Jesus Christ by the blood of Jesus. आप में से सब, मैं चाहूँगी इस वक्त इस बात का अंगीकार करें कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से मैं चंगा हो गया हूँ। फीवर निकल गया है यीशु के नाम से। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। दैट फीवर हैज़ लेफ्ट यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, वो फीवर निकल गया है। निकल जाओ यीशु के नाम से। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस। मैं हर एक कमज़ोरी को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ। इस वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। अगर आप में से किसी के घर में बच्चे हैं जो बीमार हैं, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं भी है, यीशु मसीह बच्चों को छू रहे हैं इस वक्त। बच्चों को यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। एक एक बच्चे के मन को भी यीशु मसीह इस वक्त अपने बुद्धि से भर रहे हैं। यीशु मनों को कंट्रोल कर रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एक्सक्यूज मी। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह आपके बच्चों के मनों को शांत कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके बच्चों के मनों को कंट्रोल कर रहे हैं। अपने बच्चों के माइंड के ऊपर यीशु के कंट्रोल को रिसीव करिए। चाहे आपके बच्चे आपके साथ हो या कहीं दूर रहते हो, जिस भी उम्र के बच्चे हैं, रिसीव करिए यीशु के कंट्रोल को। आपके बच्चों के माइंड के ऊपर रोज़ प्रतिदिन बोलिए, ताकि शैतान आपके बच्चों के मनों को कब्जा ना कर पाए। ब्रदर केविन लेडली, may your mother receive the touch of Jesus. May your mother receive the touch of Jesus. He is touching her chest right now. I know there is a heart issue. It is being healed in the name of Jesus. Even lungs are being healed in the name of Jesus. आप सब रिसीव करिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सिस्टर संध्या, खुदावंद यीशु मसीह आपके हस्बैंड को छुए। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करें।
अगर यीशु की ओर से है तो चीज़ें सही हो जाए, नहीं तो यीशु मसीह आपको गाइड करे कि आपको आपके जीवन में अब क्या कदम लेने की ज़रूरत है। सिस्टर संध्या, यू हैव टू नाउ फोकस ऑन जीसस। मुझे नहीं पता आप हैं या आपने सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट डाल के आप नहीं है इस वक्त। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Sister Lola Ops, receive the touch of Jesus Christ. Receive the touch of Jesus Christ. Brother Prakash, receive. Sister Sangeeta, Sanjay Charan, receive the anointing of Jesus. Receive करिए anointing, यीशु के receive को anointing के anointing को receive करिए, यीशु के anointing को receive करिए, यीशु के anointing को receive करिए in the name of Jesus। सामर्थ उतरेगा, आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। ब्रदर पीपल सिंह, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, आपके हृदय आपके मन को छू रहे हैं। ओ रे बादा शांद अलाराबा, रिसीव। ब्रदर गोविंद राज, यीशु आपको छू रहे हैं, आपके कंधे को छू रहे हैं। भाई गोविंद, खुदावंद यीशु मसीह आपके शोल्डर, आपके कंधे को छू रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन यीशु के टच को रिसीव करिए। अगर कंधे में किसी को भी प्रॉब्लम है, अगर शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, अपने हाथों को इस वक्त उठाइए, यीशु को महिमा दीजिए। आपके कंधों को यीशु मसीह खोल रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। जो जॉइंट में आप में से बहुत से लोगों को जॉइंट में जकड़न है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके उस जॉइंट्स में यीशु का सामर्थ आ रहा है, फ्रीनेस आ रही है। रिसीव करिए, जॉइंट्स में यीशु की हीलिंग को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रबा शखा दाला रबा। गुड्डे भैया, आपके जोड़ों में यीशु मसीह का सामर्थ आ रहा है। आर्थराइटिस इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जॉइंट्स में, आपके बॉडी के जॉइंट्स में, बोन्स के जॉइंट्स में यीशु मसीह काम कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देयर इज़ पावर, आपके लाइव्स में यीशु का पावर काम कर रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त को इम्पॉर्टेंट समझिए, उस यीशु के टच को, सामर्थ को रिसीव करिए। आप में से बहुत प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप में से बहुत प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आपका माइंड भटकता है। यीशु मसीह आपके मन को छू रहे हैं, आपका मन ठहर नहीं पाता है। वचन जब पढ़ने जाते हैं तो बार बार फ़ोन की तरफ आपका हाथ जाता है, आप उठ जाते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, आपको कोई बुला लेता है उस डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को, और प्रार्थना करने में जो रुकावट डाल रही है, उन चीज़ों को यीशु मसीह तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और रिसीव करिए इस छुटकारे को। आपको प्रार्थना करने से जो चीज़ें रोकती हैं, इसी वक्त यीशु मसीह आपको उस चीज़ से छुटकारा दे रहे हैं। वो प्रार्थना करने में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा, मन को भटकाने वाली दुष्ट आत्मा, बाइबल पढ़ने से जो रोक रही हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको मैं यीशु के लहू को छिड़कती हूँ इनके ऊपर, एंड आई ब्रेक इट आपके जीवन के ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह का पवित्र आत्मा छू रहा है। आप खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से इस वक्त भर जाइए। आप यीशु के पवित्र आत्मा से भर जाइए। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को उंडेलिए, प्रार्थना करने की ब्लेसिंग दीजिए, बाइबल पढ़ने का सामर्थ दीजिए। रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर प्रार्थना करना और वचन पढ़ना हमारे जीवन में ये काम हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, तो हम एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे यीशु में। प्रार्थना करने के सामर्थ को और वचन के पढ़ने के सामर्थ को पवित्र आत्मा से रिसीव करिए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर माया सरमलकर, देयर इज़ अ स्टॉर्म इन योर लाइफ। एक आंधी सा चल रहा है आपके जीवन में, एक उथल पुथल। सिस्टर माया, जीसस इज टेलिंग यू दैट ही ओनली जीसस, सिर्फ यीशु आपके जीवन के इस स्टॉर्म को काम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
जस्ट फोकस ऑन जीसस सिस्टर माया। यू आर मे बी वेरी ट्रबल्ड, हो सकता है आप बहुत परेशान हैं और आपको बहुत चीज़ों में फोकस करना पड़ रहा है, इसलिए आपका शायद फोकस यीशु मसीह से हट गया या हट रहा है। देयर आर टू मैनी स्टॉर्म्स, एक नहीं, टू मच है, टू मच। जीसस इज टेलिंग मी इट इज टू मच, but Jesus wants to tell you, you are his daughter. Only focus on your father, your papa, Jesus. Just यीशु मसीह पर फोकस करिए, उनका हाथ पकड़िए। वो जानते हैं इन स्टॉर्म्स को, इन तूफानों को कैसे डील करना है। आप खुद नहीं कर सकते हैं। आप सब फोकस ऑन जीसस। डोंट गिव अप और पीछे मत हटिए। आप शायद फेथ में आपकी कमी आ रही थी, लेकिन अब वो ख़त्म है यीशु के नाम से। बैकस्लाइड मत होइए। यीशु मसीह आपके बैकस्लाइडिंग को भी हील करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर राजेश कक्कड़, खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। सारे छुटकारे जो आपको चाहिए वो यीशु के नाम से आपको मिले। पवित्र आत्मा आपके जीवन में करे। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस वक्त एक कॉमन प्रेयर करेंगे और मैं मासरत चाहूँगी, माफ़ी मांगूंगी आपसे अगर मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं ले पाई। बट मेरा विश्वास है कि अगर आपने आज और आने वाले दिनों में इस भजन 116 पर मनन किया, या तो फिर अगर आपको वक्त मिले तो इस मैसेज की रिकॉर्डिंग को सुनिए। वचन जो हमने आज यीशु का पढ़ा है उस पर अगर आप मनन करेंगे, आई नो आपको यीशु मसीह ब्लेस करेंगे। ब्रदर गोविंद राज, आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके से यीशु के बारे में जानना है या आपको अगर दुआ की ज़रूरत है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा नंबर आपको कमेंट्स में मिलता रहता है। मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे ब्रदर। और आइए हम छोटी सी दुआ करें एंड विश्वास करिए आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह आपको छूने वाले हैं। आपके लाइफ में यीशु का सामर्थ उतरे। खुदावंद यीशु मसीह आपका पावर इसी वक्त, आपका अभिषेक जो बंधनों को तोड़ता है, आपके सभी बच्चों पर इसी वक्त उतरे। खुदावंद यीशु मसीह, हम रिसीव करते हैं आपके सामर्थ को बंधनों को तोड़ने के लिए, चंगाई के लिए, हमें पावर देने के लिए, हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल देने के लिए, हमें पारिवारिक बल देने के लिए, हमें परिवारों में हमारे जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, हमारे फाइनेंस में, हमारे जीवन में जो उथल पुथल हो रखा है उसमें खुदावंद यीशु मसीह आप अपने सामर्थ को भेजिए, अपने सामर्थ को भेजिए जीसस। एवरी स्टॉर्म काम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक तूफान को मैं शांत हो जाने का आदेश देती हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह आपके बच्चे आप में बढ़े, आप में बढ़ते रहें। आपका सामर्थ उनके जीवनों में यीशु मसीह इस प्रेयर सेशन के बाद भी काम करता रहे। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में निरंतर काम करता रहे। और आप सबों के जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, मैं यीशु मसीह आपके सामने ले आती हूँ। अपने बच्चों की प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना निवेदनों को खुदावंद यीशु मसीह आप छुएं और हाँ और आमीन में अपने मर्जी के मुताबिक उनको जवाब दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हम इन सारी बरकतों को भी जो जीसस ने आज के दिन आपके लाइफ्स में दिए हैं, इन बरकतों को मैं जीसस के ब्लड से सील कर देती हूँ आपके जीवनों में। हालेलुया। सिस्टर राजश्री नायक, सिस्टर राजश्री तैयार हो जाइए पूरी चंगाई के लिए। आपके पैरों को सिस्टर राजश्री यीशु मसीह
पूरी चंगाई देने वाले हैं। आप बहुत बहुत करीब है। सिस्टर श्वेता, आप उनको ज़रूर बताइए, फुल हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग के लिए यीशु मसीह इनको देने वाले हैं। ये रेडी हो जाएं धन्यवाद के साथ, प्रार्थना में बने रहिए। और आप सब भी होल्ड ऑन टू योर फेथ, विश्वास को छोड़िए मत, वो बने रहिए। आप अपने उस ब्लेसिंग, उस मिरेकल, उस टेस्टिमनी के बहुत करीब है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बहुत पावरफुल गवाही दी, भजन 116। आप बहुत ही जल्दी अपनी गवाही को भी लेकर आएंगे और हमसे भी बहुत आप शेयर करिए अपनी गवाही को। हम यीशु को महिमा देते हैं सारी चीज़ों के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ब्रदर एडवर्ड फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज, एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली ऑल्सो। आप सबों को यीशु मसीह अपने शालोम से भरे और मेहरबानी से मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी जो मिनिस्ट्री है, सारी चीज़ों को प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखें। हम आपसे अगले फ्राइडे यीशु की मर्ज़ी हुई तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड बी विथ यू ऑल। जीसस क्राइस्ट में बढ़ते रहिए, डू नॉट गिव अप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।